अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिलते हैं अपने नए टॉपिक पे राइट्स ड्यूटीज़ एंड रॉन्ग। आज हम पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे क्लियरली लीगल व्यू में, और फिर हम इसको राइट को मज़ीद डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, टैब्स पढ़ेंगे, और उसमें पाकिस्तान में हमारे पास राइट्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हुई, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले राइट्स। हमारे पास सलमान जो एक लीगल जूरिस्ट है, उन्होंने कहा था कि राइट कोई भी ऐसा काम जो लॉ से रिकग्नाइज करता हो, लॉ पहचानता हो कि हाँ ये एक्ट को पहचानता हो, और उसे फिर उसको प्रोटेक्ट भी करता हो, मतलब कि उसको कोई और लोग उसको हार्म ना पहुंचाए, उससे उसे प्रोटेक्ट भी करता हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। इन जनरल डेफिनेशन में अगर इसकी बात की जाए, फॉर एग्जांपल मेरा राइट टू लाइफ है, तो मेरे लाइफ जो है, मेरा राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर क्या होगा, ये लॉ में रिकग्नाइज राइट्स है, और अगर इसकी वायलेशन कोई करता है, मेरी प्रॉपर्टी को चोरी करता है, कुछ करता है, तो उसमें क्या होगा, उसकी लॉ फिर उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो इसी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है का कॉन्सेप्ट है लॉ में। तो इसी अब हम थोड़ा सा मज़ीद, अगर ये तो एक जनरल व्यू हो गया, अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद क्लियरली देखिए कि एक राइट को हम स्पेसिफिक तरीके से कैसे पहचानेंगे, तो उसमें हम 5 एलिमेंट्स देखेंगे, और ये 5 एलिमेंट्स को सलमान ने इस पर अपनी इंटरप्रिटेशन दी। सलमान ने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया है। सलमान ने कहा कि सबसे पहला जो होता है पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरेंस, कि कौन है जो ये राइट क्लेम करेगा, मतलब राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी किसकी है, तो वही बंदा पर्सन ऑफ इनहेरेंस है। दूसरे हमारे पास आ जाती है पर्सन ऑफ इंसिडेंस, मतलब और जो उसको, उस प्रॉपर्टी को, इस इंसान की ज़िंदगी को हार्म नहीं पहुंचेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो होंगे वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है कंटेंट। कंटेंट मीन्स कि असल में मेनली इस राइट के तहत क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कोई या एक इंसान को खुद को, तो उसे हम बोलेंगे कंटेंट। मतलब आपने अगर किसी राइट टू प्रॉपर्टी है, तो आपने उसकी प्रॉपर्टी चोरी नहीं करनी है, ये हमारे पास एक्ट हो गया। नहीं करनी है, फॉरबिडेंस मतलब नहीं, कंट्रोल करना है अपने आप को। और मतलब कि किसी के साथ अगर राइट टू रिस्पेक्ट है, तो किसी के साथ अच्छे से बात करनी है, तो यहाँ होना करना इस एक्ट को, तो ये स्पेसिफिक राइट के तहत ये एक्ट्स आपने करने हैं, और ये एक्ट नहीं करना है। फिर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मीन्स असल में कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर ये राइट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोई चीज़ भी तो होगी जिसके ऊपर राइट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है, तो आपकी लाइफ का होना ज़रूरी है, और कोई डेट को हम तो राइट और लाइफ जो हमारे पास जो राइट्स आ जाते हैं, वो इंटरटेन नहीं कर सकता है। तो हमारे पास इसी तरह अगर कोई प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी है, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए जिस पर हम जिसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। इसी को हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है टाइटल। टाइटल मीन्स किस लीगल बेसिस पर आपका एक राइट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक हस्बैंड और वाइफ अगर एक दूसरे पे राइट रखते हैं, तो वो उनकी लीगल बेसिस है, लीगल मतलब कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो जो लीगली वो रिकग्नाइज्ड होता है, तो उसी के तहत उनके आपस में एक राइट्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया टाइटल। तो इसे ये सही है। अब हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स। इसको हम ज़रा एक एक करके आसान अल्फाज में समझते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है, लीगल टर्मिनोलॉजी, इसको आसान अल्फाज में समझना बेहतर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट वो होता है कि जो आपने ज़रूरी उसको करना राइट, मतलब जो आपका ऐसा कोई राइट जो ज़रूरी आपको लोग करेंगे या नहीं करेंगे आपके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका राइट टू लाइफ है, तो लोग आपकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर करें या ना करें, उनको ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर हमारे पास आ जाता है इम्परफेक्ट। ये इसका थोड़ा उलट हो जाता है। इसमें लोग ऐसे कोई स्ट्रिक्ट नहीं होते जिस परफेक्ट राइट में होता है कि वो ज़रूरी आपको वो करेंगे या नहीं करेंगे वो राइट। मतलब जैसे कि राइट टू चैरिटी हो गया, कोई आपको खैरात दे, अच्छी बातें दे, अगर नहीं भी दे तो आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका इम्परफेक्ट राइट है। फिर हमारे पास पॉजिटिव। पॉजिटिव राइट वो राइट कि जो लोगों ने करना है, आपने करना है। फॉर एग्जांपल आपको राइट टू लाइफ होगा, तो लोग आपकी लाइफ की इज्जत करे करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव राइट बोलेंगे। नेगेटिव राइट मतलब वो चीज़ें जो नहीं करनी है इस राइट के तहत। फॉर एग्जांपल दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाना, इसको हम नेगेटिव राइट बोलेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है इन रिम, मतलब अगेंस्ट द वोल वर्ड। फॉर एग्जांपल आपका अगर राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू फेयर ट्रायल है,
तो अगर आप कहीं भी आप मुजरिम बनते हैं मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपका हर जगह पे ये राइट एग्जिस्ट करेगा कि आपको फेयरली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट में हमारे पास राइट इन पर्सन आ जाता है, मतलब स्पेसिफिक पर्सन कि आपका जब राइट आता है, एक स्पेसिफिक पर्सन बाउंड होता है उस राइट को फुलफिल करने में। फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सिर्फ वो जो स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही, फॉर एग्जांपल उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि आपको हर महीने 50,000 देना, तो वो सिर्फ वो स्पेसिफिक पर्सन से ही आप ये चीज़, आप ये राइट क्लेम कर सकते हैं, आप अगेंस्ट द होल वर्ल्ड नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोप्रिएटरी, मतलब आपकी आर्टिफिशियल चीज़ों आपकी प्रोप्रिएटरी का मतलब होता है कि जो आपकी जो आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी है उन पे आपका क्या होना, राइट होना। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी में अगर आपका मोबाइल आ जाए ये आपका राइट है, आपका लैपटॉप आ जाए ये आपका राइट है, आपकी आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी होगी, तो इन चीज़ों पे आपका राइट होना ये होता है आर्टिफिशियल राइट। लेकिन पर्सनम उसके उलट में आ जाता है। पर्सनम वो राइट पर्सनल के आपकी अपनी ज़ात पे राइट होना। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी इज़्ज़त पे राइट होना, आपके अपने स्टेटस पे राइट होना, तो ये हमारे जो अपने एक ज़ात से मुतालिक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल राइट्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है रीप्रोप्रिया, मतलब कि किसी आपकी अपनी डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है तो डायरेक्टली आप ओनर है, तो जो आपका उस पर राइट है वो है रीप्रोप्रिया, डायरेक्ट राइट। फिर हमारे पास री अलियाना। री अलियाना मीन्स किसी और की प्रॉपर्टी पे राइट होना। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास रेंट की, कि आपकी किसी और की प्रॉपर्टी है लेकिन आपका भी एक टेम्परेरी, एक महदूद उस पर एक राइट एग्जिस्ट करता है, इसी को हम कहते हैं री अलियाना। फिर हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स जो हमारे पास मेन राइट। फॉर एग्जाम्पल आप केस फाइल किया, एक आपका किसी ने आपको इंजर्ड किया था और आपने उस पर केस फाइल किया, तो उस पर जो मेन आपको उस इंजर्ड करने पे जो कंपनसेशन जो वगैरह सब कुछ मिलेगी, या किसी को इम्प्रिजनमेंट होगी आपके वायलेशन करने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल राइट कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर जज कुछ और एडिशनल आपके जो है ना ऑर्डर्स दे, फॉर एग्जांपल आपके लिए आपके राइट को मज़ीद करने के लिए कि आपको फ़ौरन से कंपनसेशन मिले आपको, और जो है ना उसके अलावा भी अगर वो कि आपका बहुत ज़्यादा इन्होंने वक्त ज़ाया किया है, तो उसके अलावा आपको कुछ और भी मतलब कि इसमें तावान भरना का दे, तो ये जो एडिशनल चीज़ें होगी जो आपने प्राइमरली तो आपने नहीं क्लेम की थी, लेकिन जो आपको फिर भी आपका एहसास करते हो आपको मिल रही, तो ये हम इसको कहेंगे मतलब कि एसिस एंसलरी, हम इसको बोलते हैं एंसलरी राइट्स हम इसको बोलते हैं। फिर हमारे पास प्राइमरी राइट आ जाता है। प्राइमरी राइट मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल राइट हो, जो मेन जो राइट होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। सैंक्शनिंग मीन्स जब आपने ये करना है, ये नहीं करना है, इसको हम प्राइमरी राइट्स कहते हैं। सैंक्शनिंग मीन्स जब आपने एक चीज़ जो नहीं करनी थी और जब आपने की उसको, ठीक है, और जो एक चीज़ थी जो करनी थी और आपने नहीं की, तो उस पे उसकी वायलेशन पे जो आपका जो जिस विक्टिम पे जो जो राइट होगा उसको हम बोलेंगे सैंक्शनिंग। मतलब किसी का राइट टू लाइफ था, आपने उसकी जाकर ज़ख्मी किया, तो अब वायलेशन पे जो उसका आप पर राइट आता है कि आप अभी उसे कंपनसेशन पे करेंगे, आप उसे थोड़ा इम्प्रिजनमेंट में जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे सैंक्शनिंग, उसका अब सैंक्शनिंग राइट है। फिर हमारे पास ये इलीगल और इक्विटेबल, ये हमारे पास कॉमन लॉ कंट्रीज़ में पहले एग्जिस्ट करता था, अभी ये आपस में मर्ज ही हो गया, लेकिन अभी इनको डिफरेंट कहा जाता है। उनमें क्या होता था हिस्टोरिकली कि लीगल राइट मुख्तलिफ होते थे इक्विटेबल राइट से, लेकिन आजकल ये दोनों मर्ज करके ही मिले जाते हैं। लीगल राइट जो होता था उनका जो मेन जो लिखा होता था कोर्ट्स में, और इक्विटेबल जो एडिशनली कोर्ट ऑफ चांसरी से मिला जाता था। तो ये इसकी फिर अपनी एक स्टोरी है कि ये कोर्ट ऑफ चांसरी इसी वजह से बनाया गया है कि फॉर एग्जांपल लोगों को जो था ना कि उनके बहुत बेसिक राइट्स थे, उसके अलावा उनके ज़्यादा कोई एडिशनल इतने मॉडरेट राइट्स नहीं थे। तो उसमें फिर लोगों फॉर एग्जांपल अगर कोई चोरी हो जाती थी, तो चोर को पकड़ कर उसको जो है ना उससे वो चीज़ें तो निकाल ली जाती थी, लेकिन उस टाइम जो वो लोगों ने इतना सफ़र किया होता था, और उस पर जो है ना चोर को रोकना या चोर से मज़ीद जो है ना तावान निकालना, तो इस तरीके से कोई इक्विटेबल राइट्स नहीं होते। तो इक्विटेबल राइट्स के लिए फिर कोर्ट ऑफ चांसरी बनाया गया। तो लेकिन आज कल जो मेनली देखा जाता है तो ये दोनों राइट्स मर्ज ही है। फिर हमारे पास वास्टेड राइट। वास्टेड वो होता है कि जो उसी ऑन द स्पॉट, मतलब अगर मेरा राइट टू प्रॉपर्टी मेरे उसमें मेरे फ़ोन पे है, तो वो मेरा फ़ोन मेरे पास है और वो इमीडिएट मेरा राइट है। लेकिन कंडीशन वो होता है कि फ्यूचर एक इवेंट पे उस पर रिलाई करते हैं। जैसे कि
आपका अभी आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी इनहेरिटेंस की एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि आपके वालिद की जो प्रॉपर्टी है वो आपका जो उस पे राइट है वो है कंटिंजेंट राइट है। मतलब आप जब आपके वालिद फ़ौत हो जाए या आपके वालिद कल को अगर आपको एक सर्टेन इवेंट पे आप उस प्रॉपर्टी से आपको डायरेक्ट ओनर बनाए तो वो आपका कंटिंजेंट अब फ़िलहाल के लिए वो आपका कंटिंजेंट राइट है। तो इसी से ये सारे राइट्स हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा जो राइट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, वो नाम से ही बहुत वाज़ेह होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एज अ लॉ स्टूडेंट आप ये जो राइट्स है, जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़, जो लैटिन टर्मिनोलॉजीज़ है, ये असल में पूछी जाती है और ये असल में हमारे लिए एज अ लॉ स्टूडेंट पढ़ना ज़रूरी है। फिर हमारे पास अब पाकिस्तान में इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक वो सारे राइट्स डिस्क्राइब होते हैं, जिसमें आपका राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है। इसमें भी बहुत सारे राइट्स है जो आपको पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं रॉन्ग और ड्यूटी। रॉन्ग और ड्यूटी को इन सिंपल वर्ड्स आपको पता भी होगा पहले ही कि रॉन्ग क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपको बताते चले कि रॉन्ग अगर कोई चीज़ आपने वायलेट की तो वो आपने क्या किया, वो जो आपका एक्शन था वो क्या था, एक रॉन्ग था। तो हमारे पास दो टाइप्स के रॉन्ग होते हैं सिविल रॉन्ग और एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग वो होता है जो जिसपे आपको क्या होगा कि जब आप कोई मतलब कि किसी से आपको कॉन्ट्रैक्ट हो और आप कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई उसको तावान पहुंचा दे या आप उसमें कोई कई जगह फ्रॉड कुछ कर ले, तो आपने क्या करना होगा, वापस से कंपनसेशन मीन्स उससे जो तावान दिया है वो तावान भरना होगा। तो इसी हम सिविल रॉन्ग में हम कंपनसेशन भरते हैं। क्रिमिनल रॉन्ग में आपको पनिशमेंट भी देती है, आपको मतलब कि डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है, एज अ पनिशमेंट आपको जेल भी हो सकती है। तो ये हम क्रिमिनल रॉन्ग्स में फिर हमें पनिशमेंट, मतलब आपने किसी को मर्डर कर दिया तो ये फिर क्रिमिनल रॉन्ग आपने किया। तो इसी से ही हम आ जाते हैं ड्यूटी पे। ड्यूटी मीन्स कि आपने एक लॉ जो कहता है कि आपने ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आपने टैक्स पे करना, अपने बिल्स जो है टाइम पर पे करना। तो ये चीज़ जो हमारे पास मोरल ड्यूटीज़ होती है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिस मतलब हमने इम्परफेक्ट राइट का बोला था, जैसे कि आप उसे करें ना करें, करे तो अच्छी बात है, ना करे तो उस पर कोई इतना वो नहीं होता। फिर हमारे पास जो लीगल राइट्स होती है उसको आपने ज़रूर अपने उसको भरने होते हैं। ऑब्लिगेशन हमारे पास एक टर्म आता है लॉ में। ऑब्लिगेशन ड्यूटी से थोड़ा डिफरेंट होता है। ड्यूटी आपने अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ऑब्लिगेशन हमारा एक स्पेसिफिक मतलब कि जिस आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने सिर्फ उस बंदे को ही पे करना है। मतलब कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने उसको हर महीने कुछ ना कुछ पे करना है तो उसका आप क्या करेंगे, आपके पे एक ऑब्लिगेशन आ गई, ठीक है। तो इसी से ही हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया हो और आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।